अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो ये क्लिपिंग है मेरी 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे वाले दिन की। और गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय और दूध आ चुका था तो मैंने बॉईल कर दिया था। तो बस अल्फिया का दूध हम अलग बॉईल करते हैं, बच्चे का होता है। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ मलाई जो है ना, मैं उतार के प्रिजर्व करती रहती हूँ। इससे बनाना है मुझे मक्खन, और मक्खन जो है ना वो मैंने बना लिया है। उसकी क्लिपिंग मैं दोबारा आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर हमारी मॉर्निंग की टी बन रही थी, तो पहले सुबह हस्बैंड और मैं एक साथ बैठ के एक कप चाय जब तक ना पिए, गपशप ना करें तो हमारा दिन शुरू नहीं होता है। और बेड टी जो होती है वो हम लोग बैठ के पीते हैं मतलब बेड टी को बैठ के पीना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी टी तैयार हो चुकी है, ये हमारी चाय तैयार है। बड़ा वाला कप मैं लेती हूँ, छोटा वाला कप हस्बैंड लेते हैं क्योंकि उनको चाय पीने में और फिर नाश्ता करने में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मुश्किल से आधे घंटे का ही टाइमिंग होती है। तो इसलिए फिर मैं उनको चाय जो है वो छोटे कप में लेती हूँ। मेरा टाइम हो जाता है, मुझे 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद नाश्ता होता है, तो फिर इसलिए मैं बड़ा कप में चाय लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब मग्स वगैरह में चाय पीना मुझे पसंद है। ऐसे छोटे छोटे कपों में ना मुझे सुकून नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, आदत है मेरी। चाय अगर आप मुझे मतलब अच्छी होनी चाहिए, मेरी चाय ना बढ़िया होनी चाहिए और मग में होनी चाहिए। तो मैं इसी तरीके से चाय पीती हूँ और पसंद भी करती हूँ। और हस्बैंड जो है वो नाश्ते के टाइम पे मग में चाय पीना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ये है कि वो थोड़ी थोड़ी चाय थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहते हैं। मैं जो हूँ मेरी टाइमिंग बंधी हुई है, तो इसलिए तो चाय तो बहुत लंबा टॉपिक हो गया है। हस्बैंड ने आपको हाय बाय भी कर दिया, मेरे बहुत टाइम बाद आसिफ जी को आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आसिफ जी हो चुके थे रेडी और उनका नाश्ता पानी हो चुका था। और यहाँ पर मैंने अल्फिया को इनायत को नहला के तैयार भी कर दिया था। और यहाँ पर इनायत ने बस इतनी खता हो गई कि उन्होंने पापा को किस्सी कर दी। और अल्फिया की तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि अरे पापा तो खाली मेरे हैं, किसी और के हो नहीं सकते। तो इनायत ने पापा को एक और किस्सी करी तो अल्फिया तो पूरा पापा पे चढ़ गई थी कि नहीं पापा मैं ही है, मैं ही उसके पापा हैं, उसके अलावा किसी और के पापा नहीं हो सकते, मम्मी नहीं हो सकती, कोई नहीं है। और यहाँ पर ये आयरा भी आ गई कि नहीं खालू जी मेरे हैं सब, मतलब बच्चों की गैंग आसिफ जी के ऊपर लदी पदी रहती है और उनको बच्चों से बहुत वो रहता है, बच्चे उनके पूरा प्यार में पड़े रहते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। अफू जब ऐसे पकड़ के किसी करती है ना बड़ा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे मैंने अफू को कितने अच्छे से रेडी कर दिया है, बट अभी वो अपना डिजास्टर खुद ही कर लेंगी। गलती हमारी इतनी हो गई कि अफू ने जो है ना वो सुबह उठते के साथ ही कि मम्मी नहीं। मेरी भी कोशिश होती है कि बच्चों को जल्द से जल्द नहला के पहले नहला दो, उसके बाद अपना काम शुरू करो। तो अफू ने नहीं करी थी पॉटी, उसके बाद उन्होंने पॉटी का करा डिजास्टर, जो कि मैंने उनको फिर नहला धुला के पूरा दोबारा से चेंज करा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी आसिफ जी का टिफ़िन पैक करने के लिए। आज टिफ़िन में पैक हो रहा है। एक्चुअली आसिफ जी को अब सर्दी आने वाली है और उनका परहेज़ चलता है, तो फिर वो मतलब परहेज़ी खाना खाते हैं। तुरई घिया टिंडे यही सब चल रहे हैं। तो मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो शामी कबाब मैंने अपने लिए सेक रही थी कि मैं खाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो एक काम करो कि मेरे साथ ना शामी भी पैक कर दो, मैं ऑफिस में खा लूँगा। मैंने कहा चलो, होता है ना कई बार इंसान दाल सब्जी वगैरह खाते खाते बोर भी हो जाता है। तो फिर मैंने ये टिफ़िन में उनके ही डाल दिए थे। मैंने कहा ठीक है चलो आप डाल लो, मैं पैक कर देती हूँ, मैं अपने लिए ऑफ फ्राई कर लूँगी। तो बस मैं यहाँ पर उनकी दाल सब्जी और शामी कबाब पैक करके उनका लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। यहाँ पर मेरी दाल पूरी डन हो चुकी है गरम, क्योंकि रात को बनाई थी तो फिर सुबह के लिए अच्छे से गरम नहीं करूँगी तो फिर उनको ख़राब हो जाएगी, वो लंच में ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। और घर का ही खाना मैं देती हूँ आसिफ जी को। अगर मैं बाहर से बोल दूँ तो बंदा भूखा ही आ जाएगा मेरे पास, बाहर से ना इतना कुछ खाते नहीं हैं। नॉनवेज होगा तो खा लेंगे, बट यहाँ तोरई की सब्ज़ी मैं डब्बे में डाल चुकी हूँ। मैंने बनाए थे तोरई की सब्ज़ी, दाल, रोटी और बस ये शामी कबाब तो रखे हुए थे फ्रिज में, तो उनको फ्राई कर लिया था। मैंने सोचा चलो आज नाश्ता मैं भी शामी कबाब का के साथ रोटी का कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा ना नाश्ते का भी ऐसा कुछ सीन बन नहीं रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आता ना मैं नाश्ते में क्या करूँ, कन्फ्यूज़ हूँ। अभी जब से मेरा पोहा ख़त्म हुआ ना मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ सी रहती हूँ। तो चलो जी, नाश्ते के बाद हम आ जाते हैं, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और यहाँ पर स्टार्ट था बच्चों का नाश्ता। बच्चों के लिए मैंने बनाए थे, हालाँकि अल्फिया जो है हाफ़ फ्राई बोलती हैं, तो मैंने आज उनके लिए वही ऑलवेज़ हाफ़ फ्राई और चाय
लेती हैं, तो मैंने बना दिया था। बट इनायत ने डिमांड करी थी उसको मैगी खानी है, नूडल्स, यिप्पी नूडल्स, तो फिर मैं इनायत खा रही थी तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, छोटा बच्चा मांगेगा क्यों नहीं। तो फिर अल्फिया ने अपना जो नाश्ते का मूड है बिल्कुल चेंज कर दिया। और ये देखो अल्फिया की मैंने 2 पोनी कर दी, पहले 1 थी फिर 2 कर दी, क्योंकि उन्होंने इतना गंदा डिजास्टर करा था, तो मुझे दोबारा से अल्फिया को नहलाना पड़ा और दोबारा से सब कुछ करना पड़ा, कपड़े वगैरह चेंज किए। मतलब जब आप सोचते हो ना जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि मुझे आज मशीन लगानी थी, लेकिन उस दिन और भी ज़्यादा लेट पे लेट आपको हो जाती है। फिर मैं यहाँ बैठी थी कि चलो मैं खिला दूँ आप लोगों को, तो बच्चों ने कहा नहीं मैं खुद खा लूँगी। अल्फिया ने बोला नहीं मैं खुद ही खाऊँगी, खुद ही। कुछ वर्ड्स अल्फिया जो बोलती है वो बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मा मैं खुद ही खाऊँगी, आप कहाँ जा रहे हो तैयार होके, ऐसे वो तुतला के बोलती ना, तो हमारी पूरी बिल्डिंग में सब तुतलाते हैं। वो चप्पल को पचल बोलती है, तो सब पचल ही बोलते हैं, अब चप्पल कोई नहीं बोलता। तो हमारी ऊपर नजवाजी रहती है, वो मुझसे कहती है कि अल्फिया जो है ना जब बड़ी होगी वो तो उसकी ज़बान क्लियर हो जाएगी और हम सब तोतले हो जाएंगे, क्योंकि अब नजवाजी भी चप्पल को पचल बोलती हैं। अब आओ पचल ले लो, अब उठा लो, हम लोग सब तुतला के बोलना स्टार्ट कर दिया है। होता है ना घर में छोटा बच्चा होता है तो सब उसी के ऊपर रहते। तो अल्फिया भी पूरी बिल्डिंग में सबसे छोटी अल्फिया ही है, अल्फिया से छोटा बच्चा भी कोई नहीं है। हाँ अल्फिया से छोटी अभी जैसे कि बुलबुल की बेटी और आयज़ा ये आए हुए हैं। तो पहले तो अल्फिया को इतनी दिक्कत आती थी इन बच्चों से, शुरू में तो अल्फिया ने रो के हमारा बुरा हाल कर रखा था, क्योंकि उसको ये था कि नन्ना मेरी है, मामू मेरे हैं। अब आयज़ा को खिलाते हैं, छोटी लिबा को खिलाते हैं, तो फिर उसको लगता है ना उसको क्यों पकड़ा है आपने, इसको फेंक दो, इसको हटा दो, ऐसे करती रहेगी। फिर अब उसको पता चल गया कि नहीं छोटे बेबीज़ होते हैं, इनको प्यार करते हैं, तो अब थोड़ा सा उनके साथ खेलती है अच्छे से। अब जी बात आ जाती है यहाँ पर, मेरा काम वाम सब हो चुका था, मैं नहा भी ली थी, नमाज से फ़ारिग हो चुकी थी। अब यहाँ पर ये सुबह की दाल है, मैंने फिर बना लिए थे चावल, और मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बस अब मैं खाना खा के थोड़ा सा आराम करूँगी। 2-3 घंटों का अगर आराम ना करो ना, मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि आराम ना मिले, दोपहर का सोना ना मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, सर में दर्द होता है। यहाँ पर कपड़े भी धो के मैंने डाल देते, बच्चों के कपड़े ज़्यादातर मैं अंदर ही डालती हूँ, अपने और हस्बैंड के जो होते हैं वो बाहर रस्सी है वहाँ पर सूखते रहते हैं। और सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है, घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है अभी तक तो, और अभी आ जाएंगे मेरी बच्चे तो फिर सब बेकार हो ही जाएगा। बच्चों का घर है वो तो ऐसा हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं मैं यहाँ कुछ ढूंढने के लिए आई थी, मैं क्या ढूंढ रही थी मुझे खुद भी नहीं पता। फिर मुझे याद आया यार मैंने प्रेशर कुकर में तो ढक्कन लगा। यहाँ पर ये मेरा चलता रहता है एक्स्ट्रा का नाटक, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है दोबारा से स्टार्ट हुआ है, वो भी चलता रहता है 12 बजे से। कभी इनायत ले लेती है कभी कोई, तो बस इसी तरीके से दिन अच्छे से जा रहे हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं तो बस ठंडक का एहसास होता है, बट अभी भी हम कूलर नहीं रख रहे हैं क्योंकि एकदम से गर्मी लग जाती है, मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो अभी नहीं रख रहे हैं। अभी दिवाली के बाद फिर हम लोग रख देंगे। तो जी सोने के बाद अब मैं आ गई हूँ जग के सोने के बाद हो गए उठ गए, हमारी हो चुकी है इवनिंग। और इवनिंग में इनायत ने मुझसे बोला मम्मा बहुत दिन हो गए आपने ब्रेड पकोड़े नहीं बनाए हैं, क्योंकि बच्चे बाहर का तो खा रहे थे बट मम्मी के हाथ का नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो जी ठीक है। तो वहाँ पर मेरी चाय बन रही है, यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन बच्चों के लिए घोल लिया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम लोगों के लिए ब्रेड पकौड़े बना दूँगी। तो बस मैं आपको बता रही थी कि 5 बज रहे हैं और सारा काम से फ्री होकर अब मैं शाम की चाय नाश्ते में लगी हूँ। तो चलिए जी जल्दी से बस मैं ये ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ और बच्चों को खिलाएंगे, फिर देखते हैं शाम को क्या बनाने के लिए। और हाँ आज बच्चों का बर्थडे पार्टी में भी जाने का वो था, सामने बच्ची रहती है आयशा, उसका 2 अक्टूबर को बर्थडे होता है, तो उसकी बर्थडे पार्टी में जाना था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपनी प्रिंसेस को बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। अभी आप लोग देख लेना यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी। और आप लोग बताओ कि सर्दियों का टाइम आने वाला है, कैसा लगता है? ये जो आती हुई सर्दियाँ होती है ना इतनी अच्छे लगते हैं ना, अपने आप मतलब ऐसा लगता है कि हर जगह हर फिज़ा में ना खूबसूरती आ गई है, हर जगह अच्छा सा लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है। और यहाँ पर मैं चाय की पत्ती डाल रही थी तो मैं आपको बता रही थी।
तो बस इसी तरीके से अपना पूरा दिन का शेड्यूल बना हुआ है और करते रहते हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता पूरा दिन। और मैंने पहले जैसे पूछा था, अभी आपको आगे दिखेगा, पता है बिग बॉस स्टार्ट हो गया है। और बिग बॉस लवर्स के लिए तो टीवी देखने का एक कहते हैं ना बहाना मिल जाता है कि हाँ, क्योंकि वरना तो चलता ही रहता है, कोई इसमें इतना ख़ास नहीं होता है। कौन कौन बिग बॉस फॉलो करता है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर इनायत इतनी खुश है ना, ओहो मम्मा चाय ब्रेड पकौड़े। तो चलिए जी, आप भी आ जाइए बच्चों के साथ चाय और ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। और बड़े ही टेस्टी और सॉफ्टी से ब्रेड पकौड़े थे। मैं फिर सिंपल से ही बनाती हूँ, उसमें मैंने प्रॉपरली हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़े की रेसिपी उसमें अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पर शाम के टाइम ये देखो अफू उठी है और अब इनकी पोनी वोनी सब उतर चुकी हैं और वो बैठी हुई थी मेरी गोद में कि नहीं आप खिलाओ मम्मा, आप खिलाओ, मैं खुद नहीं खाऊंगी। तो बस मैं उसको खिला रही हूँ। और शाम के टाइम जिस टाइम अल्फिया सो के उठते हैं ना, तो उनको बहुत पैम्परिंग करनी पड़ती है हमें, वरना वो रोती रहेगी। और आप में से बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे हो कि आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो। हाँ, पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोर मैं होती जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हूँ। और यहाँ देखो मेरी प्रिंसेस कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी अल्फिया रानी आपको कैसी लगी। मैंने उनकी 2 पोनी करी है और उनको टिप टिप लगाना बहुत पसंद है। मम्मा आप दिखाओ, मेरे टिप टिप लगाओ, ये सब करके वो अपना मेकअप कराती हैं। और मैं इतना बोल रही हूँ सच्ची यार, बोलते हुए ना मैं थक सा जा रही हूँ। तो यहाँ पर अल्फिया आपको दिखा रही थी अपना बैंगल और वो आपसे पूछ रही है कि वो कैसी लग रही है, ज़रूर बताना। और मुझे तो अपने बच्चे दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत से लगते हैं। वो होता है ना कि माँ को अपने बच्चों से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। मेरे को भी ऐसे ही कि अपने बच्चे सबको सबसे प्यारे लगते हैं। तो बस अफू यहाँ तैयार हो चुकी हैं, इनायत को भी मैंने कर दिया है रेडी। और यहाँ पर आयज़ा भी आ चुकी हैं तैयार होके। और दोनों बच्चे बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं माशाल्लाह से। और आयज़ा भी बड़ी एक्साइटेड थी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, बट पता नहीं क्यों आयज़ा का कुछ है मतलब वो बर्थडे को देख के ना उसको कुछ फोबिया हो जाता है, क्या हो जाता है। यहाँ पे भी ना आयज़ा बिल्कुल रेडी थे और जैसे ही बर्थडे पार्टी में गए, जहाँ केक कट रहा है वहाँ आयज़ा जा ही नहीं रही। बाबा मैं गई उसको छोड़ने के लिए, पहले तो उसकी मम्मा नहीं जाना। फिर उसके बाद चलो जी अल्फिया को देख के आयज़ा गई भी ऊपर गए भी, तो वहाँ पर जा ही नहीं रही, बच्चों से बात भी नहीं कर रही है। फिर वो मुझे बुला के लेके गया। अल्फिया तो रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मम्मा नहीं दिखी उसको। यहाँ पे मैं बात करके दिखाती हूँ अपनी सिंड्रेला को। यहाँ देखो मेरी बिट्टू रानी हो गई हैं तैयार। और बिट्टू रानी आपको बता रही हैं कि उनकी ये जो माला उन्होंने पहनी हुई है उनके पापा लेकर आए थे। ये ब्रेसलेट, ये चूड़ियाँ, ये सब कुछ इनायत के पापा लेकर आए थे। आसिफ जी को बड़ा शौक था और अभी भी हैगा। उन्होंने 15 अगस्त पे भी बच्चों को चूड़ियाँ वगैरह वो नहीं ला पा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि नहीं बच्चों के लिए 15 अगस्त की चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आना, उन्हें अच्छे लगते हैं। और ये ड्रेस जो है ये मैं लेकर आई थी इनायत का, ऑब्वियसली दरियागंज की मार्केट से। तो बस इनायत इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। बट इसका और इसके पापा का पहले ही सेटलमेंट हो गया था। इनायत ने अपने पापा से बोला था कि आप मुझे आके आज मेरा हेयर कट करोगे, मुझे गंजा कर देना। इनायत को गंजे होने का पता नहीं क्या हो, इतना शौक चढ़ रहा है भाई साहब। मैं उसको रोक के थक गई हूँ, बट उसे गंजा होना है। तो यहाँ पर गिफ्ट्स भी आ चुका था और बच्चे, इनायत बता रही मैं बहुत सारा इंजॉय करने जा रही। तो देखो जी बच्चे बर्थडे पार्टी में से आ गए थे थक हार के। अब यहाँ पर इनायत इतनी ज़्यादा उसको वो था एक्साइटमेंट, पापा मुझे गंजा करो। वो तो मैंने आसिफ जी को आंख मार दिया था कि नहीं यार अभी गंजा मत करना, सर्दियाँ आने दो, मेरा बच्चा कैप लगाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, बट अभी उसको इतना गंजा मत करना। तो आसिफ जी कर रहे हैं उसका हेयर कट। और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड इसी लाइन में है। आप लोग बार बार पूछते हो कि भाई क्या काम करते, तो देख लो भाई क्या काम करते। भाई ये काम करते मतलब मल्टी टास्किंग में है। वो नेल टेक्नीशियन भी हैं, वो हेयर भी करते हैं, सब काम मतलब आसिफ जी करते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने इनायत का हेयर कट करा। और अभी इनायत के मैंने वो तो गंजा करने वाले थे, वो तो मैं एंड मोमेंट पे पहुंच के मैंने उनको बताया कि नहीं यार गंजा मत करना। मतलब आसिफ जी को ये कि इनायत ने जो बोल दिया वो उन्हें करना ही करना है।
तो फिर मैंने बताया कि नहीं यार अभी मत करो, थोड़ा टाइम बाद फिर आप उसको गंजा कर देना जब ये कैप वगैरह पहनने लगेगी। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर कर दिए थे और इनायत बड़ी खुश थी अपने शॉर्ट हेयर्स में, और वो इनायत इंतज़ार कर रही कि वो कब गंजी होंगी। तो मैं जब जैसी वो गंजी होंगी मैं वो लुक भी आपको दिखा दूँगी इनायत का। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखना, हम तो आपको अपनी दुआओं में याद रखते ही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। मैंने आपको गुड बाय कर दिया है, अपना एंड अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और यहाँ पर अल्फिया खड़ी हुई अपनी फुल यूनिफॉर्म में, और वो भी कह रही है पापा मेरे बाल काटो, मेरे बाल काटो। और जैसे ही आसिफ जी उसको लेके बैठेंगे ना, वो भाग जाएगी कि नहीं पापा मेरे बाल मत काटो, मेरे बाल मत काटो। अल्फिया के तो बाल उसके नानू ने ही काटे हैं। 2 दिन हुए अभी लॉकडाउन में, पापा ही पकड़ के बैठ जाते थे, अफू लाओ मैं बाल काटता हूँ। तो अफू को मम्मी का फ़ोन देना पड़ता था, तब जाके वो अपना हेयर कट